नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य गाइड यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 यानी जितनी भी नवीन शर्मा की क्लास हिंदी की चलेगी प्रैक्टिस सेट की, उसका हम लोग संपूर्ण रिवीजन करेंगे केवल 10 मिनट में। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। क्या है? पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं इसमें। इसलिए आप लोग कोई क्वेश्चन मिस ना करें, संपूर्ण वीडियो देखें। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। यानी जहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी, तितली, छिपकली, खटमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इससे पहले केवल हम लोग मादा लगा देंगे, वही उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मक्खी का जो पुरुष लिंग होगा होगा नर मक्खी, और स्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो मादा मक्खी हो जाएगा। अगर तितली का स्त्रीलिंग तो मादा तितली, छिपकली का स्त्रीलिंग तो मादा छिपकली, अगर खटमल का स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो मादा खटमल, अगर नर में अगर पुरुष लिंग पूछा जाता है, पुल्लिंग पूछा जाता है, तो नर मक्खी, नर तितली, नर छिपकली, नर खटमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट हो जाएगा, जिन भाववाचक संख्या के अंत में हट आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जिन शब्द के अंत में हट आता है। क्या हो जाएगा? जिन शब्द के अंत में हट आता है वहाँ लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी वहाँ उसका क्या लिंग होता है। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर जिस शब्द में हट अंत में आ जाए वहाँ पे हमेशा स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? वहाँ पे हमेशा स्त्रीलिंग ही होगा। यानी जिस शब्द के अंत में हट आए वहाँ पे हमेशा स्त्रीलिंग होगा। जैसे घबराहट, तो घबराहट यानी घबराहट में अंत में क्या आ गया? आ गया हट, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग वहाँ पे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो नेक्स्ट है, युवा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो युवा शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है युवती। क्या होता है? युवती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वचन की संख्या 2 होती है, एक वचन, बहुवचन। यानी हिंदी में कितनी होती है? तो हिंदी में वचन की संख्या 2 होती है, एक वचन, बहुवचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है, संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में वचन की संख्या 3 होती है, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो सदा एक वचन प्रयोग होने वाले कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं? जैसे वर्षा हो गया, ईश्वर हो गया, पृथ्वी हो गया, खेल हो गया, प्रत्येक हो गया। इसका कोई भी बहुवचन नहीं बन सकता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही है। यानी अगर वर्षा होती है तो वर्षा का कोई भी बहुवचन नहीं होगा। ना बहुवचन वर्षा का होगा, ना ईश्वर का होगा, ना पृथ्वी की होगी, ना खेल का होगा, ना प्रत्येक का होगा। यानी इनका कोई बहुवचन नहीं होगा, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगी। आइए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खाया में कौन सा काल है? तो मैंने आम खाया में आसन्न भूतकाल है। क्या है? आसन्न भूतकाल है। मैंने आम खाया यानी मैं आम खा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो भविष्यकाल के केवल 3 भेद होते हैं। जो पहला हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल, दूसरा हो जाएगा पूर्ण भविष्यकाल और तीसरा हो जाएगा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो वाक्य में हेतु हेतु मध्य काल है, क्योंकि पहला जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य से जरूर रिलेटेड होगा, क्योंकि पहले वाक्य के बिना दूसरा वाक्य पूरा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप ही देखो, आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी अगर आप पढ़ोगे तो पास होगे, इसलिए यहाँ पे हेतु हेतु मध्य
भविष्यकाल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यानी अपादान कारक में से का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अपादान में से का प्रयोग अलगाव की स्थिति के लिए कहता है, किसके लिए कहता है, तो अपादान कारक में से का प्रयोग अलगाव की स्थिति के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी करण में से का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो करण में से का प्रयोग संबंध के लिए किया जाता है। जैसे क्या है उदाहरण, उदाहरण देगा, मोहन पेन से लिख रहा है, यानी किससे लिख रहा है, तो पेन से वो लिख रहा है, यहाँ पे संबंध बताया गया है, और जहाँ पे संबंध बता के से का प्रयोग हो वहाँ पे करण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पेंसिल से लिख रहा है। यहाँ पे क्या है, राम किससे लिख रहा है, राम पेंसिल से लिख रहा है, यहाँ पे संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। क्या होगा, करण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, पत्ता पेड़ से गिर रहा है, यानी पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, यहाँ पे अपादान कारक होगा। जहाँ पे अलगाव की स्थिति बताई जाए और से का प्रयोग हो वहाँ पे हमेशा अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है, बौखलाहट कैसा शब्द है। देखो इसमें हट आ गया, घबराहट, बौखलाहट, जहाँ पे हट आए वहाँ पे हमने पहले ही बता दिया है कि वहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, वो हमेशा स्त्रीलिंग होगा। जिस शब्द के अंत में हट आए वहाँ पे हमेशा स्त्रीलिंग ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। क्या होता है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। अब भाई हम लोग देखते हैं जो कारक होते हैं वो कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारकों की संख्या 8 होती है, यानी कितनी होती है, 8 होती है। यानी कारक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए कारक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, फिर क्या हो जाएगा, अधिकरण के बाद हो जाएगा संबोधन। यानी जितने भी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कारक हैं। जैसे पहला हो जाएगा कर्ता, दूसरा हो जाएगा कर्म, तीसरा हो जाएगा संप्रदान, चौथा हो जाएगा अपादान, पांचवा हो जाएगा करण, और छठा हो जाएगा अधिकरण, और सातवां हो जाएगा संबोधन। यानी संबोधन से भी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करण और उससे पूछे जाते हैं, अपादान से। सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो करण और अपादान से पूछे जाते हैं, क्योंकि अपादान में अलगाव की स्थिति बताई जाती है और करण कारक में उसका जो संबंध होता है संबंध बताया जाता है। इसलिए अपादान और करण कारक आप लोग जरूर पेपर देने से पहले पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।